जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म योग कहते हैं, और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए तो उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। ऐतिहासिक छतरी, जिसे 40 सालों से कूड़ा घर बनाया हुआ था, 50 ट्राली कचरा निकाला, अब बनने जा रही है अशोक वाटिका, जिसमें सत्संग के साथ होगा योगा। यह आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान का सबसे गौरवशाली अध्याय है, जब धारूहेड़ा चुंगी के पास बनी ऐतिहासिक छतरी, जिसे यहां रहने वाले लोगों ने 40 सालों से कूड़ा घर बनाया हुआ था, अब उस गंदगी का पूरी तरह से खात्मा कर इसे अशोक वाटिका का स्वरूप दे दिया गया। इस छतरी के अंदर बाहर जमी गंदगी जहां एक पल ठहरना मुश्किल हो जाता था, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना हुआ था। शहर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल की प्रबंधन समिति ने पिछले 5 महीने में अपने अथक प्रयासों से 50 से ज्यादा ट्राली कचरा निकालकर इस धरोहर के अस्तित्व को खत्म होने से पूरी तरह से बचा लिया। 5 जुलाई शनिवार को दिल्ली रोड पर केएलपी कॉलेज से चलाए गए सफाई अभियान का समापन छतरी के प्रांगण में किया गया। छतरी के बदले हुए स्वरूप को देखकर हर कोई हैरान था। स्कूल के विद्यार्थियों ने अभियान के सूत्रधार विधायक लक्ष्मण यादव के साथ अनेक पौधे लगाए। इसके बाद मॉडल टाउन स्थित प्रतिष्ठित आयुष्य मंदिरम संस्था ने प्रख्यात योग शिक्षिका सुषमा की अगुवाई में सभी को योग कराया। 20 मिनट तक चले योग की गूंज सुगंध की तरह चारों तरफ फैल रही थी। छतरी के बदले हुए सुंदर स्वरूप को देखकर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने स्कूल निदेशक अनिरुद्ध सचदेवा को इस पवित्र कार्य में इतने समर्पण भाव के लिए उनका साधुवाद किया। साथ ही यह ऐलान किया कि यह छतरी शहर के मुख्य द्वार पर हमारी शान है, इसलिए इस धरोहर को अशोक वाटिका के नाम से बेहद सुंदर बनाया जाएगा। यहाँ पर आने वाले दिनों में समय समय पर सत्संग व योग शिविर जैसे अनेक धार्मिक आयोजन होंगे, ताकि इस मुख्य मार्ग पर गुजरने वालों को गर्व की अनुभूति हो। इस छतरी के ठीक सामने शहीदों के सम्मान में रेजा नगला स्मारक बना हुआ है, जिसकी वजह से रेवाड़ी की पहचान पूरे देश में वीर जवानों की भूमि के तौर पर होती है। कुल मिलाकर सफाई अभियान की सबसे बड़ी मिसाल बनी यह छतरी उन मानसिक गंदगी से भरे लोगों के लिए सबक है, जो अपने आवास, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने खुद के द्वारा फैलाई गई गंदगी के लिए भी व्यवस्था व सफाई कर्मचारियों को जिम्मेदार मानते रहते हैं। ऐसे लोगों को इस छतरी में आकर अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि रेवाड़ी मां स्वरूप सभी के लिए जन्मभूमि, कर्मभूमि है, जिसे साफ सुथरा, सुंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी यहाँ रहने वाले सभी नागरिकों की है। ना कचरा फैलाएंगे, ना फैलाने देंगे।